हेलो दोस्तों, बेस्ट क्लासेस नंबर 1 में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं। अध्याय 3 अध्याय 3। जैसे हमें एक समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस के 20 बराबर 0। इसे दे देंगे हम समीकरण 1 इसे 2। ठीक, तो समीकरणों की तुलना a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 से करने पर। ठीक, समीकरणों की तुलना किससे करेंगे? a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से करने पर। तो a1 बटे a2 इसे बोलेंगे a1, इसे b1 और जो इसके आगे जैसे c नहीं दिया गया है, ठीक, तो उसका मान 0 रख देंगे। 0 a1 b1 c1 और ये होता है a2 b2 c2। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? a1 बटे a2। a1 बटे a2 का मान क्या होगा? 1 बटे 3। b1 बटे b2 का मान क्या होगा? माइनस के 2 बटे 4 और c1 बटे c2 का मान होगा 0 बटे माइनस के 20। ठीक, a1 बटे a2 का 1 बटे 3, b1 बटे b2 का माइनस के 2 बटे 4 और c1 बटे c2 का 0 बटे माइनस के 20। ठीक, अब इन शर्तों में 3 प्रकार की शर्तें लगती हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और संगत होती हैं, और इसे बीजगणितीय रूप में कहें तो एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल। ठीक दोस्तों, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं, संगत भी होती हैं और बीजगणितीय रूप में बोले तो एक अद्वितीय हल भी होता है। इसी प्रकार देखिए, जैसे यहाँ पर 1 बटे 3 बराबर नहीं है 2 बटे 4 के। 1 बटे 3 और 2 बटे 4 बराबर तो नहीं है, तो बराबर नहीं के लिए हम बराबर काट देते हैं, तो रेखा प्रतिच्छेदी भी होगी, संगत भी होगी और एक अद्वितीय हल भी होगा। ठीक, अब यदि b1 बटे पहली शर्त और दूसरी शर्त है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ जाए तो रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं और साथ में संगत हल होता है। ठीक, और एक अद्वितीय हल और बीजगणितीय रूप में कहें तो अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ठीक, समीकरणों के अनेक हल होंगे यदि तीनों बराबर आ जाए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 आ जाए तो रेखाएं कैसी होती है? संपाती, संगत और समीकरण के अनेक हल होंगे। इसी प्रकार तीसरी शर्त है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं और असंगत हल होता है। असंगत हल होता है और समीकरण के कोई हल नहीं, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक, देखिए यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर और समीकरणों के कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक दोस्तों,
ये हो गई आपकी लगातार 3 शर्तें। इनमें एक और सवाल हम कर लेते हैं, जैसे प्रश्नावली निकालिए आप 3.2 3.2 में दूसरे का पहला सवाल बताया गया आपके लिए। एक नंबर में सवाल आएगा दोस्तों आपका कि कौन सा हल है और कौन नहीं है। पहला सवाल है 5x - 4y 5x - 4y प्लस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और 7x + 6y 7x + 6y - 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इसमें समीकरणों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a1/a2 बराबर 5/7, b1/b2 बराबर -4/6 और c1/c2 बराबर 8/-9। ठीक, a1/a2 बराबर क्या आएगा आपका 5/7, b1/b2 बराबर -4/6 और c1/c2 बराबर -8/-9। ठीक, c1/c2 बराबर क्या आएगा 8/-9। इसे बोलते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2। 5/7 बराबर -4/6, दोनों बराबर तो नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी आपकी प्रतिच्छेदी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और साथ में संगत भी होंगी। क्या पूछा गया इसमें, प्रतिच्छेदी, समांतर अथवा संपाती, तो प्रतिच्छेदी होगी और संगत भी होंगी और समीकरणों के केवल एक हल होगा, एक अद्वितीय हल। ठीक, ये आपका हल हो गया। इसी प्रकार आपको दूसरे, तीसरे, चौथे सभी के हल कर लेना है दोस्तों आपको। अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि। आप निकाल लीजिए प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल है x + y बराबर 14, समीकरण नंबर 1 और x - y बराबर 4, x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ठीक दोस्तों, अब इनमें से हम प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक के स्थान पर उसका मान रख देना। ठीक, तो हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लें। जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस दूसरे समीकरण में उसका मान रख देंगे। ठीक, जैसे समीकरण 1 से हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x + y बराबर 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपको 14 - के y, y का पक्षांतर करेंगे, जो x के बराबर में आता है वही आपका x का मान कहलाता है। यहाँ से x का भी निकाल सकते हैं या y का निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो जाता है 14 - x। ठीक, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या होगा, बराबर 14 जो कि तो प्लस y का पक्षांतर किया तो क्या होगा माइनस के 14 - y, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब x का मान जिस समीकरण 1 से आया तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर ठीक, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। ये समीकरण 2, तो x का मान मतलब x का जो मान आया, जो x के बराबर में आया वही आपका x का मान कहलाता है। ठीक, इसे हम x की जगह स्थापित कर देंगे। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x बराबर क्या 14 - y, तो यहाँ लिख देंगे हम x की जगह पे 14 - के y, क्योंकि ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखना है, और माइनस के y क्योंकि तो बराबर में 4। ठीक, अब जो 14 हम साइड ले जाएंगे, माइनस के y और माइनस के y, माइनस की चूंकि संख्या जोड़ी जाती है तो क्या हो जाएंगे -2y,
बराबर 4 और प्लस के 14 हम उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाए माइनस के 14 माइनस के 2y बराबर 4 और माइनस के 14। जब भी संख्या एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो निश्चित है कि घटती है। तो 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 10। लेकिन जो भी संख्या बड़ी होती है उसी का आपका चिन्ह आता है। तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस कटे, y बराबर क्या आएगा आपका 10। और जो y के गुणा में संख्या है वो जब भी बराबर के पक्षांतर हो तो वह संख्या बटे में आ जाती है। ठीक, जो गुणा में है तो 2 कहाँ आएंगे आपके बटे में। y बराबर क्या आएगा आपका 2 पंचे 10। तो ये आ गया आपका y का मान। अब यदि हमें किसी भी एक चर का मान आ जाए x का या y का तो हम उसका मान किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका x का मान आ जाएगा। तो y का मान रख देंगे हम समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 3 में x। देखिए दोस्तों y का मान रखना है तो हम ज्यों का त्यों पूरा समीकरण लिखते हैं, केवल y की जगह पे क्या लिख देंगे हम 5। तो x बराबर 14 माइनस y का मान क्या है आपका 5, तो y की जगह पे रख देंगे हम 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 में से 5 से 9। ठीक, तो ये होगी आपकी प्रतिस्थापन विधि। x का मान भी आ गया आपका और y का मान भी आ गया। ठीक, चलो इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो देखिए इसके लिए हम पूरा समीकरण बना लेते हैं। इसमें 6 का पूरे में गुणा कर देंगे, समीकरण में 6 का गुणा कर देंगे तो बटे की संख्या आपकी हट जाएगी। तो दोनों पक्षों में हम यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा कीजिए आप, 6 गुणे s बटे 3 प्लस 6 गुणे t बटे 2 बराबर 6 गुणे 6। तो क्या आएगा आपका 3 दूनी 6 और 2 3 6। तो क्या आएगा आपका 2 बचा तो 2s प्लस के 3t बराबर 6 6 36। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी भी समीकरण से आप s या t का मान निकाल लीजिए और उसका मान दूसरे समीकरण में आप रख दीजिए। तो समीकरण 1 से निकालेंगे हम, समीकरण 1 से किसका मान निकाला जाएगा, s माइनस टी बराबर दिया है 3, तो s बराबर क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस टी। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। ठीक, अब s का मान समीकरण 1 से निकाला तो इसको हम कौन से समीकरण रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में s का मान रख दीजिए। s का मान समीकरण 2 में रखने पर यदि हम s या t का मान यदि समीकरण 1 से निकालते हैं तो उसे 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। और यदि आपका कोई निश्चित वास्तविक मान आ जाए तो फिर हम उसके बाद किसी भी समीकरण में मान रख के दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। तो s का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2, ये समीकरण नंबर 2 तो 2 और s का मान क्या है आपका 3 प्लस टी। मान हमेशा कोष्टक में रखा जाता है, प्लस 3t ज्यों के त्यों बराबर 36। ठीक, तो 2 का अंदर गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ इंटू माना जाता है। तो 2 का गुणा किया तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36।
2t और 3t कितने हो जाएंगे आपके 5t, बराबर है 36। और जो 6 है 6 ले जाएंगे हम इस तरफ, तो प्लस के इस साइड जाएंगे क्या के हो जाए माइनस के, तो 5t बराबर क्या आएगा आपका 36 में से 6 जाए कितने बचेंगे 30। तो देखिए हमने पहले आपको बताया कि यदि किसी भी चर संख्या के गुणा में संख्या बची हो या किसी भी संख्या के गुणा में संख्या हो तो गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में आ जाती है पक्षांतर काटने पर। तो t बराबर क्या है यार 30/5, तो काटेंगे 5 से, t बराबर क्या आएगा आपका 6। अच्छा के 30। अब देखिए t का एक निश्चित मान आएगा आपका 6, तो t का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में 2 में या 3 में, तो आपका s का मान आ जाएगा। तो t का मान रख दीजिए आप समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए आप समीकरण 3 में, जे समीकरण 3, तो t की जगह पे हम क्या रखेंगे 6 और जो कहते हो, तो s बराबर JS है बराबर 3 और प्लस t, तो t की जगह पे कितना रखेंगे हम 6, तो s बराबर क्या आ गया आपका 9। ठीक दोस्तों, तो ये आ गए आपके s व t के मान है, ये t का मान आ गया आपका 6 और s का मान आ गया आपका 9। इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को हल करते हैं। अब जैसे इसी का सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। दूसरा है, हम लिखेंगे दिया है या दत्त समीकरण है, दिए गए समीकरण है कौन कौन है 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, और 2x - 4y बराबर 2x - 4y बराबर -24 समीकरण नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से किसी भी x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से क्या आएगा आपका 2x + 3y बराबर 11 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस के 3y प्लस के 3y और साइड जाएंगे क्या किया जाए माइनस के। अब बचा सिर्फ 2, तो 2 कहाँ जाएंगे आपके x के गुणा में है 2, तो गुणा वाली संख्या जाती है हमेशा बटे में, यदि प्लस वाली हो तो वो माइनस में जाएगी, माइनस वाली हो तो प्लस में जाएगी, और गुणा वाली हो तो वो हमेशा बटे में जाती है, और बटे वाली हो तो वो पक्षांतर के उस साइड गुणा में जाती है। तो x बराबर क्या होगा आपका 11 - 3y बटे 2, तो ये आ गया आपका x का मान, समीकरण नंबर 3। अब x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला, तो किस समीकरण में रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रख दीजिए आप 2 में, ये 2 जो कहते हो, और x की जगह पे क्या रखेंगे हम 11 - 3y बटे 2। हमने बताया दोस्तों मान हमेशा कोष्ठक में रखा जाता है, तो 11 - 3y बटे के 2, फिर माइनस के 4y बराबर -24। ठीक, और जब भी गुणा में संख्या हो तो जो गुणा में है तो ये हमेशा कट जाती है, तो क्या बचेंगे आपके 11 - 3y माइनस के 4y बराबर -24। तो -3y और -4y हमने पहले ही बता चुके हैं कि माइनस की संख्या हमेशा जोड़ी जाती है, तो माइनस का चिन्ह भी आता है, तो -4 और 3 7y बराबर -24, और प्लस के 11 इस साइड आएंगे क्या हो जाए -11, तो -7y बराबर 24 और 11 कितने होंगे 35, क्योंकि माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या जोड़ी भी जाती है और चिन्ह भी माइनस का आता है,
तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आएगा आपका 35/7, 7 से काटे y बराबर आएंगे आपके 5। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, y का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो आपका x का मान आ जाएगा। तो रख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखो दोस्तों, हम 3 में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह सीधा लिखा जाता है x के बराबर में, हमें और पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, जी समीकरण 3 में रखेंगे, y बराबर कितना रखेंगे हम 5, तो 11 - 3 मान हमेशा कोष्ठक में रखते हैं बटे में 2, तो क्या आएगा आपका 11 - 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 बटे 2, x बराबर -4/2। देखिए दोस्तों, जब भी और प्लस और माइनस की संख्या होती है तो हमेशा घटते हैं, तो 15 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और जो की संख्या बड़ी होती है उसी का आपका चिन्ह आता है। तो x बराबर क्या आएगा आपका -2, ये आ गया आपका x का मान और ये है y का मान। अतः हमें निकालना है m का मान, अतः y बराबर mx + 3 दिया है, तो यहाँ पर y और x का मान हम रख देंगे। तो y का मान रखेंगे 5 बराबर m और x का मान रखेंगे -2 + 3, तो 5 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका -2m + 3, इसका पक्षांतर कर देंगे, 5 + 3 है, इस साइड लाएंगे तो -3 बराबर -2m, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके 2 बराबर -2m, या -2m बराबर 2 और m बराबर 2 बटे -2 इंटू में है, ये हमेशा बटे में आएंगे, तो -2, तो क्या आएगा, आ जाएगा आपका 2 एकम 2, m बराबर मान आएगा आपका -1। ठीक दोस्तों, ये आ गया आपका y बराबर mx + 3 से m का मान, ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब जैसे तीसरे का पहला सवाल है, अब तीसरे का पहला क्या सवाल है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक, और छोटी संख्या बराबर y। देखिए उसमें लिखा है कि जो एक संख्या वो दूसरी से 3 गुनी है, तो एक बड़ी नहीं, दो संख्याओं का अंतर 26 है पहली साइड, तो हमने पहली संख्या क्या मान ली x और दूसरी मान ली y, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, निश्चित है। तो बड़ी संख्या माने बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो प्रथम शर्त क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो बड़ी में से छोटी घटेगी तो उनका क्या आ जाएगा आपका अंतर। तो बड़ी संख्या में से यदि हम छोटी संख्या घटा दें तो अंतर है 26। समीकरण नंबर 1, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है जो वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या आएगा आपका जो बड़ी संख्या है
वो छोटी संख्या की 3 गुनी हुई थी, ठीक। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी मतलब उसमें 3 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए इसमें स्पष्ट दिया है x बराबर 3y, तो हम x का मान किस समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जब भी आपके x के बराबर में आ जाए या y के बराबर में आ जाए, जैसे यहाँ x के बराबर में आया जो, तो वो कहलाता है आपका x का मान। जैसे x बराबर 3y है तो x का मान क्या कहलाएगा आपका 3y। तो हमें यहाँ लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान। x की जगह पर क्या रखेंगे 3y, तो यहाँ रखेंगे 3y और माइनस के y बराबर 26, ठीक। x का मान रख देते हैं और पूरा समीकरण जो का त्यों लिख देते हैं। 3y में से 1y चले जाए, कितने बचे 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या आएगा आपका 26/2, गुणा की संख्या बटे में आई और 2 से काटेंगे तो y बराबर क्या आ जाएंगे आपके 13। अब y का मान रख, ये आ गया आपका y का मान, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए आप समीकरण 2 में x बराबर 3 और y का मान क्या रखेंगे 13, तो यहाँ 13 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका x बराबर 13 3 39, ठीक। जी आ गया आपका x का मान, जे y का मान, जे है x का मान, ठीक। तो आपकी बड़ी संख्या लास्ट में हम लिखेंगे, अतः बड़ी संख्या x बराबर 39 और छोटी संख्या y बराबर 13। ये हो गया आपका तीसरे का पहला सवाल। इसी प्रकार हम अगला करेंगे। ये सभी प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। दूसरा सवाल है दूसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y अंश, ठीक। x अंश और y अंश, या हम इसे लिख सकते हैं, माना पहला कोण x अंश और दूसरा कोण बराबर y अंश, क्योंकि दो कोण हैं, ठीक। तो प्रथम शर्त क्या है, चूंकि कोण संपूरक है, यहां लिखेंगे हम चूंकि कोण कैसे हैं, चूंकि कोण संपूरक है तो क्या होगा आपका x प्लस y बराबर 180, समीकरण नंबर 1, ठीक। क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरी शर्त क्या है आपकी, कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हमने बड़ा कोण क्या माना x, तो x बराबर छोटे कोण से 18 अधिक है, तो y प्लस 18, जो आपका बड़ा कोण है x वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो समीकरण नंबर ये क्या बन जाएगा आपका 2। तो देखिए यहाँ x बराबर y प्लस 18 है, तो ये x का मान कहलाएगा, और x का मान हम किस समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर लग दीजिए आप समीकरण 1 में x की जगह पर क्या रखेंगे y प्लस 18, तो समीकरण 1 ये है, तो y प्लस 18 फिर प्लस के y बराबर 180, तो क्या होगा आपका 2y बराबर 180 प्लस के 18 इस साइड जाएंगे माइनस के 18, तो 2y बराबर क्या आएगा आपका 162, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 162/2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे 2 8 16 2 1 2 81,
छोटा कोण कितना आ गया आपका 81 अंश। ठीक, अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तब आपका x का मान आ जाएगा। तो क्या रखेंगे हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो रख दीजिए 2 में। y का मान क्या है आपका 81, तो समीकरण 2 जे है, तो रख दीजिए यहाँ पर x बराबर y का मान क्या रखेंगे 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 99। ठीक दोस्तों, जी आ गए आपके कोण। अतः बड़ा कोण x बराबर 99 अंश और छोटा कोण y बराबर 81 अंश। ठीक, ये आपके दोनों कोण आ गए। इसी प्रकार आपका इसमें मोस्ट सवाल है तीसरा सवाल भी मोस्ट है। तीसरा सवाल क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। ठीक, तो आपका क्या आएगा, इसमें लिखा 7 बल्ले तथा 6 गेंदों प्रथम शर्त क्या है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। तो एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये है, तो 7 बल्ले का क्या होगा 7x प्लस 6 गेंदों, तो एक गेंद का y है, तो 6 गेंदों का क्या होगा 6y। तो 7 बल्ला और 6 गेंदें कितने की आती है आपकी 3800 रुपये की। तो जी बन गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरी शर्त क्या है कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 है। तो 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5 गेंदें, तो एक गेंद y की आती है, तो 5 गेंदें कितने की आएगी 5y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 से हम प्रतिस्थापन विधि से इनको हल कर देंगे। तो क्या आएगा, आप समीकरण 1 से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर क्या आएगा 3800 माइनस के 6y, तो x बराबर क्या आएगा 3800 माइनस के 6y, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है आपकी बटे में, तो बटे में 7। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, तो x का मान रखेंगे हम समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे 3 ज्यों के त्यों, और x की जगह पर क्या रखेंगे हम 3800 माइनस 6y बटे में 7। जे अभी हमने x का मान प्लस के 5y बराबर 1750। अब इसका मान गुणा कर देंगे तो कितना आएगा आपका 0 3 8 24, 3 का 9 और 2 11 11400 माइनस 3 18y बटे में 7 प्लस के 5y बराबर 1750। अब बटे की संख्या हटाने के लिए हम पूरे दोनों पक्षों में 7 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर क्या आएगा आपका 11,400 माइनस 18y देखिए इस स्टेप में 7 से गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएंगे और प्लस 7 का गुणा फिर 5 में करेंगे तो कितना आएगा 7 पन्ना 35y बराबर 5 में करेंगे 35y और 1750 में और करेंगे तो कितना आएगा आपका 7 का गुणा करेंगे 0 7 पन्ना 35 7 49 और 3 52 7 एकम 7 और 5 12 तो 12,250 तो आप इसको हल कर देंगे क्या आएगा आपका प्लस के 35y माइनस के 18y कितने आएंगे प्लस के 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घटा देंगे 11,400 तो 17y बराबर क्या आ जाएगा आपका 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो देखिए 0 से 0 5 में से 0 गया 0 12 में से 4 गई 8 और 1 में से 1 गया 800 बचेंगे आपके 0 नहीं 0 5 में से 0 गया तो 5 और 12 में से 4 गई तो कितने बचेंगे आपकी 8 850 रुपये तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 850 बटे 17 बटे में आ जाएंगे 17 पंचे 85 तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 50 y का मान आ गया 50 अतः प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये अब हमें x का मान निकालना है तो y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए जैसे y का मान रखेंगे हम समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए आप समीकरण 3 में x बराबर क्या आएगा 3800 माइनस 6 देखिए समीकरण 3 तो x बराबर 3800 माइनस 6 और y का मान रखेंगे हम 50 y का मान रखेंगे 50 बटे में 7 है तो 7 काट देंगे बराबर 3800 माइनस 50 का गुणा 6 में करेंगे 300 बटे 7 3800 में से 300 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 3500 बटे 7 से काटेंगे 7 पन्ने 35 तो कितने आ जाएंगे आपके 500 रुपये ठीक x बराबर 500 अतः लास्ट में हम क्या लिखेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमने क्या माना था x तो x बराबर क्या है आपका 500 अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपये ठीक है आपका सवाल हल हो गया इसके बाद हम करेंगे अगला देखिए सभी प्रतिस्थापन विधि है समीकरण 1 और 2 आ गए इसके बाद हम किसी भी समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं तो अधिकतर हम समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं आप 1 से ही निकालिएगा गलती नहीं होगी तो x का मान निकाला हमने समीकरण 1 तो x का मान ये आ गया x का मान समीकरण 1 से निकाला तो इसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 में रखा तो आपका y का मान आ गया y का मान फिर से समीकरण 3 में रख देखिए y का मान आ गया y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो 1 2 या 3 में तो आपका x का मान आ जाएगा ठीक दोस्तों इसके बाद करेंगे हम पांचवा सवाल करेंगे हम पांचवा सवाल करेंगे क्या है आपका पांचवा सवाल अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए तो हम क्या लिखेंगे माना भिन्न का अंश मान लें हम x और हर मान लेंगे क्या
वाई, तो भिन्न क्या बन जाएगी आपकी, तो भिन्न बराबर एक्स बटे वाई। ठीक, अब प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त देखिए भिन्न का अंश ऊपर लिखा जाता है और हर नीचे, तो भिन्न क्या बनेगी आपकी एक्स बटी वाई। अब जो भिन्न बनी उसी प्रथम शर्त है आपकी कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो अंश और हर, तो अंश है आपका x और हर है y, तो भिन्न के अंश और हर में, अंश में 2 जोड़ दिए जाए और हर में, तो आपकी भिन्न क्या बन जाती है, आपकी भिन्न बन जाती है 9/11। ठीक, ये है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो आपकी भिन्न 9/11 बन जाती है। तो अब इसको हम हल कर देंगे, इसका तिर्यक गुणा होगा तो 11 का गुणा होगा इसमें, तो क्या आएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा होगा इसमें 9y + के 9 दूनी 18। पक्षांतर करेंगे क्या आएगा आपका 11x + के 9y, इस साइड आएंगे माइनस के 9y बराबर 18 प्लस के 22 से उस साइड जाएंगे कहाँ के हो जाए माइनस के, तो 11x - के 9y बराबर 18 में से 22 का कितने बचे माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। ठीक, ये होगी आपकी प्रथम शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 बन जाती है। अंश और हर, अंश बटे हर है, दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो +3 और +3, तो वह भिन्न क्या बन जाती है आपकी 5/6। अब इसका हम फिर से तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी 6x + 6 = 18, इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें, तो 5y + के 5 = 15, तो क्या आएंगे आपके 6x + के 5y, इस साइड आएंगे माइनस के 5y बराबर 15 - के 18 + के 18 उस साइड जाएंगे माइनस के बन जाएंगे, तो क्या आएगा आपका 6x बराबर 15 में से 18 कीजिएगा कितने में 6x - के 5y बराबर 15 में से 18 गए कितने बचे माइनस के 3। ठीक, अब यहीं से हम x का मान निकाल लेंगे, इसी समीकरण से निकाल लीजिए। अब x का मान क्या होगा, -5y ले जाए आप उस साइड, या फिर हम कर सकते हैं कैसा, यहां से मिटा दीजिए आप, यहीं से हम x का मान निकाल लेते हैं। 6x बराबर 5y + के 15 और प्लस के 18 जो उस साइड जाएंगे क्या की बन जाए माइनस के 18, तो क्या आ जाएगा आपका 6x बराबर 5y और प्लस के 15 माइनस के 18, तो कितने आ जाएंगे आपके माइनस के 3, तो x बराबर क्या आएगा आपका 5y - के 3 और x से गुणा में 6, तो ये आ जाएंगे आपके पट्टे में, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा 5y - 3 बटे में 6। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए आप समीकरण 1 में x का मान क्या है 11 और x का मान क्या है आपका 5y - 3 बटे के 6, 5y - 3 बटे में 6। ठीक, और माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। ठीक, ये समीकरण 1, तो समीकरण 1 में हमने मान रख दिया, तो अब क्या होगा 11 का अंदर गुणा कर देंगे, 11 5 55y - के 11 = 33 बटे 6 माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। अब बटे की संख्या हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर देंगे, तो दोनों पक्षों में 6 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर कर दीजिए आप 6 से, यहाँ 6 का गुणा करेंगे तो जो कट 6 से 6 कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका 55y - के 33, यहाँ 6 से गुणा करेंगे 6 नारे 54y बराबर 6 चौको 24
ठीक। अब 55y में से 54y चलेगा तो कितने बचे, केवल एक y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 33 जाएंगे इस साइड तो प्लस के 33, तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 33 में से 24 चलेगा, कितने बचे 9, y का मान आएगा आपका 9। अब y का मान आ गया तो हम x का मान निकाल लें, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप, तो हम जैसे समीकरण 2 में रख दें y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। देखिए जहां से x का मान निकाल लेते हैं उसी समीकरण में हम यदि y का मान रख दें तो आपका x का मान आ जाएगा, या y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप तो आपका x का मान आ जाता है। तो यहाँ से रखेंगे समीकरण 2 में, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 5, y की जगह पे रखेंगे 9, 5 y की जगह पे 9, y मान हमेशा कोष्ठक में रखा जाता है, -3/6, तो x बराबर क्या आएगा आपका 9 5 45 -3/6, x बराबर 45 में से 3 कितने बचे 42/6, x बराबर 6 7 42, तो x का मान आ गया आपका 7 और y का मान आ गया 9, अतः भिन्न क्या बन जाएगी आपकी, अतः भिन्न बराबर भिन्न x बटे y बराबर x का मान 7 y का मान 9, यानी भिन्न बन जाएगी आपकी 7/9। तो ये होगी आपकी प्रतिस्थापन विधि के मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये होगा आपकी प्रतिस्थापन विधि के मोस्ट क्वेश्चन। अब